उदाहरण नंबर अब हम लोग 6 पढ़ेंगे। देखना उदाहरण नंबर 6 है कोट इनवर्स 1/रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 को सरल करो। ये प्रश्न है। सवाल को देखो लिख लिया। अब यहाँ पर देखना क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर हम एक्स बराबर सेक थीटा मानेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल निकल जाएगा। इसलिए यहाँ पर मैं माना क्या, माना एक्स बराबर सेक थीटा। यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे, थीटा बराबर सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब ये आपका कोट इनवर्स लिख दिया, ब्रैकेट बना दिया 1/। अब एक्स के स्थान पर सेक थीटा रखेंगे तो एक्स स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसको जब सॉल्व करेंगे कोट इनवर्स ब्रैकेट में 1/, अब से 1/रूट के अंदर, अब यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा होता है, यहाँ टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब अगले स्टेप में आपका टेन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल क्या होगा, टेन थीटा, तो कोट इनवर्स 1/tan थीटा। फिर यहाँ पर 1/tan थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा, तो इसका मतलब बराबर आपका क्या आएगा, कोट इनवर्स कोट थीटा। अब कोट इनवर्स से कोट कैंसिल हो जाएगा, बचा खाली क्या, थीटा, और थीटा का मान देखो यहाँ पर क्या है, सेक इनवर्स एक्स, यहाँ पर सेक इनवर्स एक्स लिख दिया। दैट्स योर आंसर। ठीक है। अब उदाहरण नंबर 7 महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान देना, हमको सिद्ध करके लाना है। सिद्ध करो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये हमको प्रूव करके लाना है। तो LHS लेफ्ट हैंड साइड में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया। LHS देखो लिख दिया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर इसको कंसंट्रेशन तरीके से ध्यान से देखें तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जैसा आपका लिखा है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। वही चीज देखो लिखा हूं, tan इनवर्स x के स्थान पर x प्लस y के स्थान पर 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स वाई के स्थान पर 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब देखना यहाँ पर, यहाँ इसका तिरछा इसके साथ गुणा हो जाएगा और ये नीचे वाले का तिरछा यहाँ गुणा हो जाएगा, पूरा के बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो tan इनवर्स का tan इनवर्स, इसका तिरछा गुणा किया x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ प्लस 2x है, प्लस 2x ले दिया, बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 में गुणा करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का माइनस, अब यहाँ पर x गुणे 2x मिला के 2x स्क्वायर हो गया। अब अगले स्टेप में यहाँ गुणा करके ब्रैकेट तोड़ देंगे, tan इनवर्स का tan इनवर्स लिख दिया, अंदर गुणा करेंगे x माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा, एक्स क्यूब, फिर प्लस का 2x और नीचे आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x। अब इसको एक लाइन और हल करेंगे, tan इनवर्स का tan इनवर्स, अब देखना प्लस का x प्लस का 2x प्लस का 3x माइनस एक्स क्यूब बटे में 1, अब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। दैट्स योर RHS। ये आपको सिद्ध करना था। ठीक है। अब विविध प्रश्नावली इसकी, तो विविध प्रश्नावली का पहला सवाल है सरल करो कोस इनवर्स कोस 13 पाई बटे 6। ठीक है। तो सवाल को देखो लिख दिया, कोस इनवर्स कोस 13 पाई बटे 6। अब जो कोस का विस्तार होता है 0 से पाई, मतलब 0 से 180 अंश के बीच होता है। अगर यहाँ पर 13 पाई बटे 6 का मान निकालें तो 13 पाई बटे 6, पाई बटे 6 मतलब 30 अंश होता है, तो 30 में 13 का गुणा करेंगे तो 13 3 39 390 अंश, तो 0 से 180 अंश के बीच में कोस का विस्तार होता है। यहाँ इसका मान 390 आ रहा है, इसलिए इसको अभी तोड़ना है। इसीलिए कोस 13 पाई बटे 6 को देखो यहाँ पर लिखा गया है कोस 2 पाई प्लस पाई बटे 6, मतलब 360 प्लस थीटा। अगर इसको सोल्व करें 6 दूनी 12 1 13 पाई बटे 6 हो जाएगा। तो यहाँ 360 प्लस थीटा, पहला चरण 360 पे नो चेंज और पहले चरण में ऑल पॉजिटिव, इसलिए कोस 360 प्लस थीटा बराबर कोस थीटा होता है, इसलिए कोस पाई बाई 6 लिखा गया। कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, पाई बाई 6 जो बिलोंग करता है 0 से पाई के बीच में। दैट्स योर आंसर। 1 नंबर का क्वेश्चन है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरा है, सरल करो tan इनवर्स tan 7 पाई बटे 6। अब यहाँ पर tan इनवर्स tan 7 पाई बटे 6 लिख दिया, लेकिन आप देखेंगे 7 पाई बटे 6, अब tan का विस्तार होता है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में होता है, मतलब पहला चरण और चौथा चरण। लेकिन यहाँ 7 पाई बटे 6, पाई बटे 6 मतलब आपका 30, 7 21 210 जो दूसरे चरण में आएगा, इसलिए इसको आप पहले या चौथे चरण में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर tan इनवर्स tan 7 पाई बटे 6 बराबर tan इनवर्स का tan इनवर्स लिख दिया, फिर tan का tan लिख दिया, 7 पाई बटे 6 को पाई प्लस पाई बटे 6 लिखा गया, मतलब 180 प्लस थीटा। इसको सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा
180 प्लस थीटा। अब 180 प्लस थीटा तीसरा चरण, तीसरे चरण में tan पॉजिटिव होता है और 180 पे नो चेंज, इसलिए बराबर tan थीटा आ गया, मतलब tan पाई बाई 6 आ गया। तो tan इनवर्स tan पाई बाई 6, अब tan इनवर्स से tan कैंसिल, बचा पाई बाई 6 जो बिलोंग करता है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। ये tan इनवर्स का विस्तार है, छोटा ब्रैकेट, ठीक है। अब यहां पर एक नंबर का ये भी सवाल है। अब अगला है प्रश्न नंबर तीसरा, यहां से कंसंट्रेशन तरीके से अच्छे से ध्यान से समझना, महत्वपूर्ण सवाल है। सिद्ध करना है 2 साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 24/7। तो LHS देखो लिख दिया 2 साइन इनवर्स 3/5। अब इसके लिए यहां पर त्रिभुज बना दिया ABC, कोई भी कोण देख सकते हैं, जैसे मैं यहां थीटा लिखा हूं। अब साइन बराबर क्या होता है, सामने की भुजा बटे कर्ण, यहां ऊपर का मान 3, सामने की भुजा बटे कर्ण का मान 5। अब पाइथागोरस की प्रमेय से इसका मान क्या निकाल दिया 4। अब हमको सिद्ध करके यहां पर tan लाना है, तो यहां 2 का 2 लिख दिया। अब यहां से tan थीटा का अगर सूत्र देखें, tan थीटा बराबर सामने की भुजा बटे पास की भुजा, तो सामने की भुजा 3, पास की भुजा कितना 4, इसलिए इसको लिख दिया tan इनवर्स 3/4। tan इनवर्स क्या लिख दिया 3/4। अब यहां पर देखना 2 tan इनवर्स 3/4 है, जैसे अगर 2 tan इनवर्स x होता तो उसको tan इनवर्स x धन tan इनवर्स x लिखते हैं, उसी तरह से 2 tan इनवर्स 3/4 को tan इनवर्स 3/4 धन tan इनवर्स 3/4 लिखा गया है 2 बार करके। अब यहां पर सूत्र लगेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस xy। तो tan इनवर्स x का मतलब 3/4 धन y का मतलब 3/4 बटे में 1 माइनस x इंटू वाई, तो x का मतलब 3/4 गुणे y का मतलब 3/4। अब यहां पर देखना तिरछा गुणा करेंगे, इस 4 का इस 3 में गुणा करेंगे 4 3 12, इस 4 का इस 3 में गुणा करेंगे 4 3 12, नीचे 4 चौक 16 आएगा। और यहां पर देखना इसको गुणा करने पर 3 3 9/16, 16 का अगर तिरछा हम गुणा कर लेंगे पूरे का बटे 16, यहां पूरे का बटे 16, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। वही चीज देखो मैं लिखा हूं 4 3 12 और धन 4 3 12 बटे में 4 चौक 16 एकम 16 और माइनस 3 3 9। अब यहां हल करेंगे तो 12 12 24 और 16 में से 9 गया 7, tan इनवर्स 24/7 जो आपका RHS था सिद्ध करने के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आपका चौथा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, कंसंट्रेशन करना। सिद्ध करना है साइन इनवर्स 8/17 धन साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 77/36 सिद्ध करके हमको लाना है, ठीक है। तो यहां पर देखना LHS लिख दिया साइन इनवर्स 8/17 धन साइन इनवर्स 3/5। तो देखना साइन इनवर्स 8/17 के लिए ये त्रिभुज बनाया हूं, त्रिभुज ABC। अब साइन का मतलब सामने की भुजा बटे कर्ण, सामने की भुजा 8 बटे कर्ण 17 और पाइथागोरस की प्रमेय से सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना 15 आएगा। अब साइन इनवर्स 3/5 के लिए ये वाला त्रिभुज बनाया हूं, यहां पर देखना कोण थीटा लिखा हूं, यहां पे फाई लिखा हूं, कोई भी कोण लिख सकते हैं आप। तो यहां साइन इनवर्स 3/5, अब साइन का मतलब सामने की भुजा बटे कर्ण, तो सामने की भुजा 3 बटे में कर्ण 5। अब पाइथागोरस की प्रमेय से यहां पर आ गया क्या 4। अब यहां सिद्ध करके लाना है हमको tan, इसलिए अब देखना LHS में जो साइन इनवर्स 8/17 है तो पहले त्रिभुज से उसको tan में कन्वर्ट करेंगे और प्लस साइन इनवर्स 3/5 जो है वो दूसरे त्रिभुज से उसको tan में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले त्रिभुज से tan थीटा बराबर सामने की भुजा बटे पास की भुजा मतलब 8/15, तो वही tan इनवर्स देखो क्या लिखा हूं 8/15। फिर देखना प्लस का प्लस लिख दिया। अब यहां पर tan में कन्वर्ट करेंगे दूसरे त्रिभुज से, तो दूसरे त्रिभुज में tan थीटा बराबर सामने की भुजा बटे पास की भुजा 3/4, तो tan इनवर्स 3/4 लिख दिया। अब यहां पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस xy, मतलब x के स्थान पर यहां 8/15 है, y के स्थान पर 3/4 है, तो tan इनवर्स x मतलब 8/15 धन y मतलब 3/4 बटे में 1 माइनस x मतलब 8/15 गुणे y मतलब 3/4। यहां काटना नहीं है, नीचे का नीचे ऊपर का ऊपर तिरछा गुणा करके सॉल्व करना है। यहां देखना तिरछा गुणा करेंगे 8 चौक 32, 15 तिया 45 और बटे में 15 चौका 60 आएगा, उसको लिखा है क्योंकि यहां भी 15 चौका 60 एकम 60 करेंगे, बटे में 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर देखना 15 चौका 60 एकम 60 लिख दिया, फिर माइनस 8 तिया 24 लिख दिया। अब इसको सोल्व करेंगे 32 और 45 जोड़ने पर कितना आएगा 77 और 60 में से 24 घटाने पर कितना आएगा 36, तो tan इनवर्स 77/36 ये आपका RHS जो सिद्ध करना था। अब ये महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान देना। सेम मेथड का है, सिद्ध करना है कोस इनवर्स 4/5 धन कोस इनवर्स 12/13 बराबर कोस इनवर्स में आंसर लाना है 13/65। तो यहां LHS देखो कोस इनवर्स 4/5 धन कोस इनवर्स 12/13 लिख दिया। तो
पहले कोस इनवर्स 4/5 के लिए पहला त्रिभुज बनाया। अब कोस का सूत्र क्या होता है, पास की भुजा बटे कर्ण, मतलब 4/5, तो पाइथागोरस की प्रमेय से यहां पर 3 आएगा। और यहां इसके लिए ये त्रिभुज बनाया हूं। कोस का सूत्र क्या होता है, पास की भुजा बटे कर्ण, मतलब 12/13, और पाइथागोरस की प्रमेय से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर इसकी कीमत कितनी आएगी, 5 आएगी। अब इस कोस को tan में कन्वर्ट करेंगे, तो पहले त्रिभुज से, तो पहले त्रिभुज में tan बराबर सामने की भुजा बटे पास की भुजा, मतलब 3/5, तो tan इनवर्स 3/4, तो tan इनवर्स 3/4 आ गया। प्लस इसको भी tan में कन्वर्ट करेंगे। अब ये आपका tan इनवर्स सामने की भुजा बटे पास की भुजा, मतलब 5/12। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र अप्लाई करेंगे, बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x इंटू वाई, तो 3/tan इनवर्स 3/4 धन 5/12 बटे में 1 माइनस 3/4 गुणे 5/12। यहां तिरछा गुणा करेंगे, 12 तिया 36, 5 चौक 20, और यहां 12 चौक 48 से कम 48, बटे वाले 12 चौक 48 से 48 कैंसिल हो जाएगा, बट्टे वाला यहां का बट्टे वाला, यहां का बट्टे वाला, और माइनस 3×5 = 15। अब यहां 36 और 20 जोड़ेंगे 56, 48 में से 15 घटाएंगे 33 आएगा। लेकिन हमको सिद्ध करना है कोस इनवर्स 33/65, तब इसके लिए यहां एक त्रिभुज बना दो। तो यहां XYZ त्रिभुज बना दिया। tan मतलब सामने की भुजा बटे पास की भुजा, तो सामने की भुजा 56, पास की भुजा 33, पाइथागोरस की प्रमेय से निकालेंगे तो इसका मान 65 आएगा। अब आंसर कोस में लाना है, तब यहां कोस का सूत्र क्या होता है, पास की भुजा बटे कर्ण, तो कोस इनवर्स पास की भुजा 33 बटे कर्ण आपका 65 लिख दिया गया, जो आपका सिद्ध करने वाला टॉपिक था। इसी सवाल जैसा 5वें जैसा क्वेश्चन नंबर ये 6ठा है, इतना सिद्ध करके लाना है, और क्वेश्चन नंबर 7वां है, इतना सिद्ध करके लाना है। इसमें देखो 1 2 3 त्रिभुज बना है क्वेश्चन नंबर 5 में, तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 में 3 त्रिभुज बनेगा, और क्वेश्चन नंबर 7 में 2 ही त्रिभुज बनेगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो चौथे जैसा हल करना है, और क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है वो 5वें जैसा सॉल्व करना है। ओके।